हेलो फ्रेंड्स, मैंने मिडाइवल हिस्ट्री का 2 पार्ट आपको करवा दिया है। ये आज लास्ट है। इसमें हमारे प्रीवियस ईयर के आए हुए पूरे मिडाइवल हिस्ट्री के जो भी क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। और आज मैं आपको ऑप्शंस नहीं करवा रही हूँ, डायरेक्ट आंसर बताऊँगी। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सरजामी प्रथा किससे संबंधित थी? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मराठा भू राजस्व प्रथा से। दूसरा क्वेश्चन है, बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? तो ए अलाउद्दीन हसन। तो दक्कन के अमीरान ए सादाह के विद्रोह के परिणाम स्वरूप मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के अंतिम दिनों में बहमनी राज्य की स्थापना हुई थी और जो किया था अलाउद्दीन हसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है? तो इसका सही ऑप्शन है आंसर डी, जिसमें है कि खराज, उष्ण और मुक्ते, ये जो तीनों थे ये भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करते हैं, जबकि खुम्मस जो थे ये लूट का धन होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया था? तो ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो थे वो दिल्ली सल्तनत का ऐसा पहले शासक थे जिसने भू राजस्व नीति में कुछ परिवर्तन किए और उसने उपज का 50% भू राजस्व के रूप में लेना निश्चित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? तो ऑप्शन नंबर ए, सुहरावर्दी संप्रदाय के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन शासकों में से किसने अपने सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया था? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। बीपीएससी में ई ऑप्शन भी होता है, तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। क्योंकि इसमें ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों ही हो जाएंगे, शेरशाह शुरू और इस्लाम खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाबित का संबंध किससे था? तो जजाबित जो था वो एक राज्य कानून से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल में सिक्के, टका और ससगनी और जीतल किन धातुओं के थे? तो सल्तनत काल में टका, चांदी एवं जीतल जो थे तांबे के बने होते थे और दोनों सिक्के इल्तुतमिश द्वारा प्रचलित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 12वीं शताब्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तबकाते नासिरी के लेखक कौन थे? तो तबकाते नासिरी के लेखक है मिनहाज उल सिराज। इसमें वर्णन किया गया है कि कैसे अलाउद्दीन खिलजी ने बिहार में जो उस टाइम के प्रसिद्ध विश्वविद्यालय थे, नालंदा, विक्रमशिला, इन सबको कैसे ध्वस्त किया था। इसके बारे में संपूर्ण वर्णन हमें इससे मिल जाती है तबकाते नासिरी से, जो कि मिनहाज उल सिराज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने, तो ये जो भक्ति संत थे इन सब में समान विशेषता ये थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उन्हें भक्त समझते थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने निज़ामुद्दीन औलिया से भेंट करने से इनकार कर दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 मासा की रचना किसने की थी? तो 12 मासा की रचना की थी मलिक मोहम्मद जायसी की। इनकी रचना ही थी पद्मावत, जो कि जिसमें अलाउद्दीन और चित्तौड़ के जो राजा थे उनके संघर्ष के बारे में बताई गई है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो बाबर की जीत का जो मुख्य कारण था वो था उसके सैन्य कुशलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुजुके बाबरी किस भाषा में लिखा गया था? तो तुजुके बाबरी जो है वो तुर्की भाषा में लिखा गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? तो हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण किया था ऑप्शन नंबर ए, 1532 में। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर जब प्रथम बार 1532 ईस्वी में आक्रमण किया था तो इस किले को उसने 4 महीने तक घेरे रखा था, जिसके बाद शेर खान ने हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाजी बेगम ने। हाजी बेगम ने अपने पति हुमायूं के मकबरे का निर्माण दिल्ली में 1564 में करवाया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? तो हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी और बाबर की शहजादी गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना की थी, जो फारसी भाषा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्ध तथा तिथि अनुसार सही क्रम से अंकित कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, पहले हुआ था देवरा का युद्ध और फिर उसके बाद चौसा का युद्ध, कन्नौज का युद्ध और लास्ट में सरहिंद का युद्ध हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, शेरशाह सूरी ने। 1529 ईस्वी में बंगाल के शासक नुसरत शाह को पराजित करके शेर खान ने हजरत आला की उपाधि धारण की थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हकीम खां। हल्दी घाटी का युद्ध जो था ये 1556 में महाराणा प्रताप और मुगल के सेनापति मानसिंह एवं आसफ खां के मध्य लड़ा गया था। राजपूत योद्धाओं के अलावा राणा सिंह की सेना के अग्रभाग का नेतृत्व अफगानों की एक टुकड़ी के साथ हकीम खां सुर कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? तो तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया गया था अकबर के द्वारा। 1562 में दास प्रथा, 1563 में तीर्थ यात्रा कर अकबर ने समाप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था? तो अकबर ने बंगाल और बिहार को 1576 में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका ऑप्शन। तो 1572 में सुलेमान करानी की मृत्यु के बाद उसका पुत्र दाऊद खां गद्दी पर बैठा। दाऊद खां ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर पटना में मुगल किले पर आक्रमण किया और अकबर ने मुनीम खां को दाऊद पर आक्रमण करने तथा बिहार को जीतने का आदेश दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर के शासनकाल में। दिसंबर 1599 ईस्वी में लंदन में कुछ व्यापारियों ने लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया और इसमें पूर्वी द्वीप समूह के साथ व्यापार की योजनाएं तैयार की गई। इन व्यापारियों ने पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने का आशय से 1599 ईस्वी में एक कंपनी का गठन किया। इसका नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज़ रखा गया है। इसे जॉन कंपनी के नाम से भी जाना जाता था। इस दौरान जो भारत में शासक थे वो मुगल शासक अकबर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एतमादुल्ला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नूरजहां ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ क्या था? तो बटाई शब्द जो था इसका मतलब होता था लगान निर्धारण का एक तरीका। मध्यकाल में बटाई शब्द का तात्पर्य लगान निर्धारण की एक पद्धति थी जिसमें वास्तविक उपज का बंटवारा राज्य और कृषक के बीच होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दास्ताने अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था? तो यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश जो हुआ था वो अकबर के दरबार में हुआ था। अकबर के दरबार में यूरोपीय चित्रकला का प्रवेश पुर्तगालियों के माध्यम से हुआ था जिसने मुगल चित्रकारों की दो प्रमुख विशेषताएं को ग्रहण की थी। एक थी व्यक्ति विशेष का चित्रण, दूसरा दृश्य के आगे दिखने वाली वस्तुओं के छोटे आकार में बनाना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, दसवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के दरबार में थे, तो ये अकबर के दरबार में थे। चित्रकला का जो विस्तार हुआ था मुख्य रूप से वो हुआ था जहांगीर के काल में, लेकिन ये शुरुआत जो हो चुकी थी वो अकबर के ही टाइम पे हो चुकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जाप्ती प्रणाली किसकी उपज थी? तो जाप्ती प्रणाली जो थी ये अकबर द्वारा चलाई गई थी। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व वसूली के लिए जाप्ती प्रणाली का प्रचलन हुआ था जो भूमि सर्वेक्षण, भू राजस्व निर्धारण के लिए दस्तूलक अम्ल तथा जाप्ती खसरे की तैयारी पर आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यह कथन किसका था कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विलियम फिंच। विलियम फिंच के अनुसार इलाहाबाद स्थित पैलेस ऑफ 40 पिलर्स के निर्माण में 40 वर्ष लगे और इसके निर्माण हेतु 5000 से 20,000 लोगों ने काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर के अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान कौन था? तो सुल्तान जैनुल आबिदीन जो थे इनको कश्मीर का अकबर कहा जाता था। अकबर के समान धर्म, सहिष्णुता एवं सामाजिक कार्यों के लिए सुल्तान जैनुल आबिदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो इस्पा एवं सिंह इस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर।
दो स्पा सिंह स्पा जो थी एक ऐसी प्रथा थी कि दो स्पा में मनसबदारों को अपने सवार पद को दोगुने घोड़े रखने होते थे, और सिंह स्पा इसमें मनसबदारों को अपने सवार पद का 3 गुना घोड़े रखने होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ईरान के शाह और मुग़ल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंधार। कंधार राज्य ईरान के शाह और मुग़लों के बीच संघर्ष की जड़ थी, क्योंकि कंधार को अपने हाथों में रखना मुग़ल शासक तथा ईरान के शाह के लिए प्रतिष्ठा का विषय बन गया था। दोनों शासकों की साम्राज्यवादी योजनाओं को कार्यान्वित किया जाना बहुत कुछ कंधार को अपने हाथों में रखने पर ही निर्भर करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के लाल किले का निर्माण कराया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शाहजहाँ के द्वारा। अकबर के फतेहपुर सिकरी की भांति शाहजहाँ ने दिल्ली में अपने नाम पर शाहजहानाबाद नामक एक नगर की स्थापना 1638 ईस्वी में की तथा वहाँ अनेक सुंदर एवं वैभवपूर्ण भवनों का निर्माण करवाया था और उसे सुसज्जित करने का प्रयास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहाँ के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा था? तो ऐसा कहने वाले थे ऑप्शन नंबर सी, ए एल श्रीवास्तव। डॉक्टर ए एल श्रीवास्तव ने अपनी पुस्तक मुगल कालीन भारत में लिखा है कि शाहजहाँ का शासनकाल भारत में मध्ययुगीन इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दारुल इस्लाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुरु गोबिंद सिंह। गुरु गोबिंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। इनका जन्म 1666 ईस्वी में पटना बिहार में हुआ था, जबकि इनकी मृत्यु 7 अक्टूबर 1708 को नांदेड़ महाराष्ट्र में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुगल प्रशासन में मुहत्सिब था। मुहत्सिब का अर्थ होता था लोक आचरण अधिकारी। मुगल प्रशासन में मुहत्सिब जन आचरण के निरीक्षण विभाग का प्रधान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुगल प्रशासन में मददे मास किसको इंगित करता है? तो मददे मास जो था ये विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि होती थी। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक था मोहम्मद शाह। शाहजहाँ द्वारा बनाए गए प्रसिद्ध मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह था, क्योंकि इसके काल में नादिर शाह ने 1739 में भारत पर आक्रमण किया और करनाल युद्ध में मुगल सेना को पराजित किया था। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल होने नहीं दिया था? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शाह आलम द्वितीय को। शाह आलम द्वितीय का कार्यकाल 1759 से 1806 ईस्वी तक था। उसका वास्तविक नाम अली गौहर था। तो इस हिसाब से अब हमने मिडाइवल हिस्ट्री का जो आज तक आए हुए थे 10 साल के, हमने पूरे क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में मॉडर्न हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।